बेसिकली आज मैं आपको सिखाऊंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स सी। तो क्लास 10th के लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि इस डायग्राम में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस डायग्राम के लिए हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस वाले डायग्राम में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना होगा। तो देखिए ये जो हमारे पास में डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो हमारे पास में कितना लगा है, 6 ओम का लगा, और ये वाला रेजिस्टर क्या लगा है हमारे पास में 2 ओम का लगा, और ये वाला रेजिस्टर कितना लगा हुआ है, 3 ओम का लगा है। तो देखिए अगर मान लें हम लोग यहाँ से करंट एंटर होता है, और करंट कितना होता है यहाँ पे, आई होता है करंट, यहाँ पे कितना होता है भाई, आई करंट एंटर करता है, राइट। आई करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो अभी वो कितना रहेगा, वो आई ही रहेगा। बट जब करंट को इस पॉइंट पे आने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, तो कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ चला जाएगा एंड कुछ पार्ट ऑफ करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो करंट आई है ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में से, I1 एंड I2। ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, I1 और I2 में, राइट। अब ये जो I1 वाला पार्ट है वो इस वाले रेजिस्टर के अंदर जाएगा, और ये वाला जो I2 वाला करंट का जो पार्ट है वो इस वाले रेजिस्टर के अंदर होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे करंट पहुँचा I1 और इस वाले में पहुँचा करंट I2। इज इट क्लियर। और जब ये दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगे तो ये फिर से एडअप हो जाएंगे, और यहाँ पे करंट कितना मिल जाएगा, I मिल जाएगा, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि भाई जिन रजिस्टर्स में डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है, करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। तो हमारे पास में जिन रजिस्टर्स में डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है, तो उन रजिस्टर्स के उन रजिस्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं पैरेलल में कनेक्टेड। कैसा, पैरेलल में कनेक्टेड, राइट। तो जिन भी रेजिस्टर्स में हमारे पास डिफरेंट करंट जाएगा वो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे, वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। वो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे भाई, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो ये वाला जो रेजिस्टर है 2 ओम का, और ये वाला जो रेजिस्टर है 3 ओम का, ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। तो देखें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, लेट्स सी। देखिए यहाँ से हमारे पास करंट कितना गया था भाई, आई गया था, और जो स्प्लिट होके दो पार्ट्स में टूटा था यहाँ से यहाँ, वो कितना था, I1 एंड I2। इज इट क्लियर। और इस वाले में कितना करंट गया, I1 गया, और ये I1 यहाँ से यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा, I2 यहाँ से जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा, और दोनों ये फिर से I1 और I2 क्या होंगे, ये एडअप हो जाएंगे, I1 I2 एडअप हो जाएंगे, और ये हमारे पास में कितना करंट दे देंगे, I करंट दे देंगे। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। इज इट क्लियर। अब देखिए हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ये जो 2 ओम का रजिस्टर है ये वाला, और ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर्स कैसे हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। इज इट क्लियर। तो हम लोग इनकी अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, किस वाले रजिस्टर की, 2 ओम के रजिस्टर की और 3 ओम के रजिस्टर की अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना आएगा भाई, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इज इट क्लियर। अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई कितना आ जाएगा हमारे पास में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा। तो ये एडिशन कितना हो जाएगा भाई, ये 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और 3 2 में कितने टाइम जाएगा, 3 6 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 अपॉन 6, और ये किसका वैल्यू आया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ इधर लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन 5 ओम, राइट। तो ये आ गया 6 अपॉन 5 ओम। तो इन दोनों रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 6 अपॉन 5 ओम आ गया। वो कितना आ गया भाई, 6 अपॉन 5 ओम आ गया। इज इट क्लियर।
अब ये जो 6/5 ओम है, तो हमारे पास में जो रेजिस्टर था 6 ओम का जो रेजिस्टर, पहले यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये रेजिस्टर, और इसके साथ में दोनों रेजिस्टर जो ये लगे हुए थे, ये दोनों जो रेजिस्टर लगे हुए थे, इन दोनों की जगह पे मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कितने ओम की, जो कि हो जाएगी हमारे पास में कितने ओम की, 6/5 ओम की। कितने ओम की हो जाएगी ये, 6/5 ओम का, राइट। तो ये हो गया 6/5 ओम। इज इट क्लियर? तो ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है, इसके साथ में हमने 6/5 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, जो कि इन दोनों रेजिस्टर्स का रिप्लेसमेंट है, बिकॉज इन दोनों रेजिस्टर का रिप्लेसमेंट को ही मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली व्हाट, रेजिस्टर्स का रिप्लेसमेंट। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ये वाला रेजिस्टर और अब ये वाला रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई थी, 6/5 ओम आई, तो ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। कैसे हो गए, ये सीरीज में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो 2 ओम का रेजिस्टर था, ये जो 2 ओम का रजिस्टर था जो आप देख पा रहे थे, ये 2 ओम का जो रेजिस्टर था और ये 3 ओम का रेजिस्टर था, इन दोनों में इस वाले में करंट जा रहा था I1, इस वाले में करंट कितना जा रहा था भाई, थोड़ा मेस्टअप हो गया, एक मिनट, हाँ, इस वाले में करंट कितना जा रहा था भाई, इस वाले में करंट कितना जा रहा था, I1 करंट जा रहा था, इस वाले में करंट कितना जा रहा था, इस वाले में I2 करंट जा रहा था। तो इन दोनों को जो रजिस्टर रिप्लेस करेगा, इन दोनों को जो रजिस्टर रिप्लेस करेगा, उस रजिस्टर के अंदर जो करंट जाएगा टोटल, वो कितना जाएगा, I जाएगा। वो टोटल करंट कितना जाएगा, I। और 6 ओम के रजिस्टर में भी करंट कितना जा रहा था, I जा रहा था। तो ये दोनों रजिस्टर जिनमें करंट सेम जाता है, जिनमें करंट कैसा जाता है, सेम जाता है, वो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। वो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड होते हैं भाई, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो 6 ओम का रजिस्टर है और ये जो 6/5 ओम का रजिस्टर हम लोगों ने ले लिया इन रिप्लेसमेंट, व्हेन वी हैव रिप्लेस्ड द 2 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर, तो वो जो रजिस्टर्स हो गए अब हमारे पास में 6 ओम और 6/5 ओम के रजिस्टर, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। तो इन सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो कैसे निकाला जाएगा भाई, वो सिंपल है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन होता है सिंपली R1 प्लस R2 डायरेक्टली। तो हमारे पास में ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6 + 6/5 ओम, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में कितना, 6×5 = 30, 36/5 ओम। इज इट क्लियर? तो आई होप ये अपन को समझ में आ गया होगा, ये वाला हमारे को समझ में आ गया होगा। तो आंसर जो हो गया हमारे पास में, जो फाइनली हमारे पास आंसर हो गया, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई पूरे सर्किट का, मतलब जो हमारे पास में 3 रेजिस्टर्स लगे हुए थे, उनका जो रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट, वो आया 36/5 ओम। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, हर बच्चे को? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बात भी देखी। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन रजिस्टर्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट या डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाता है, डिफरेंट करंट जाता है, उन रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्टेड लेते हैं। वो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। और जिन रजिस्टर्स के अंदर सेम वैल्यू ऑफ करंट जा रहा होगा, वो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड होंगे। बात समझ में आ रहा? अगर करंट के पास में 2 रास्ते हैं या 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, तो हमारे पास में वो भाई कैसा होने वाला है, वहाँ पे पैरेलल में होने वाला है। और अगर करंट के पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, तो फिर वो कैसे होंगे, सीरीज में। जैसे यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो करंट जा रहा है, इस करंट को यहाँ पे मिल गए 2 रास्ते, 2 डिफरेंट रास्ते, और 2 डिफरेंट रास्तों में करंट अगर चला गया, तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट होल्ड करेंगे रेजिस्टर्स, ये वाले पैरेलल हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और यहाँ पे करंट के पास था सिर्फ एक ही रास्ता। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस करंट के पास है सिर्फ एक ही रास्ता, इसलिए ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट लग रहा है मेरे को तो भाई, लेकिन क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्वियसली यार आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेट दिखने से थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये तो ईजी है भाई, बहुत ईजी है। देख लेते हैं कैसे। देखिए करंट, मान लीजिए ए पॉइंट से करंट स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना। अब करंट जब यहाँ से चला, तो इस करंट को यहाँ पे मिल गए 2 रास्ते। बहुत सिंपल है भाई, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे करंट को कितने रास्ते मिल गए, 2 रास्ते। कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ चला जाएगा। अब मैंने मान लिया भाई आई करंट यहाँ से स्टार्ट किया था और I1 करंट यहाँ पे चला गया, और यहाँ से चला गया भाई कितना करंट, I2 करंट। इज इट क्लियर?
कितना करंट चला गया भाई यहाँ से, I2 करंट चला गया। अब I1 करंट यहाँ जाएगा भाई, I1 करंट के पास यही रास्ता है, तो I1 करंट इस वाले रेजिस्टर में पहुंचेगा जो कि 6 ओम का रेजिस्टर है, और फिर I1 करंट ही इस वाले रेजिस्टर में पहुंचेगा जो कि फिर से क्या है, 6 ओम का रेजिस्टर है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ये I1 करंट यहाँ तक पहुंचेगा, और I2 भाई साहब यहाँ से चल ही रहे थे, मिस्टर I2 यहाँ से चल ही रहे थे। ये I2 जो है, I2 साहब जो है भाई हमारे पास में, जो I2 साहब करंट है वो इस वाले के अंदर पहुंच गए। अब ये I1 I2 यहाँ पे मिलके, दोनों मिलके क्या बन गए, I बन गए, और यहाँ से निकल गए, राइट। अब देखिए मैंने आपको जो बताया था जिन रजिस्टर्स के अंदर सेम वैल्यू ऑफ करंट जाएगा वो हमारे पास में कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, और जिनके अंदर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाएगा वो हमारे पास में क्या होंगे, पैरेलल में। तो ये भाई साहब के अंदर जा रहा है I1 करंट, है ना, और ये भाई साहब के अंदर भी जा रहा है I1 करंट, तो आई थिंक ये वाला और ये वाला रजिस्टर तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा यार। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों में तो सेम करंट जा रहे हैं, यानी ये दोनों तो सीरीज में, तो इनकी जगह मैं क्या निकाल लूँ भाई, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ क्या, हाँ निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे जो R1 की सॉरी R इक्विवेलेंट आ जाएगा इस वाले के लिए, इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए आप इनको कोई नाम दे सकते हो और लिख सकते हो, राइट। तो वो आ जाएगा हमारे पास में 6 ओम प्लस 6 ओम। भाई ये 6 ऐड क्यों कर दिया डायरेक्टली मैंने, अरे हाँ भाई अभी आपको थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पढ़ाया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जिन बच्चों ने भाई फॉर्मूलेस नहीं देखे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देख लो, पिछला द प्रीवियस वीडियो, उसमें ही मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पूरे फॉर्मूलेस बताए। तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 ओम प्लस 6 ओम, जो कि कितना हो जाएगा भाई 12 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये 12 ओम आपको समझ में आ गया भाई कि नहीं आ गया? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये 12 ओम का रेजिस्टर आ गया, किसका रिप्लेसमेंट हो गया, ये 12 ओम का रेजिस्टर इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो गया। तो भाई मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऊपर ना 2 रजिस्टर्स को रिप्लेस करके अब एक ही रजिस्टर लगा दिया, और नीचे वाले रजिस्टर को तो कोई अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है, तो भाई वो रजिस्टर तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ऊपर के रजिस्टर में मैंने लगा दिया एक 12 ओम का रजिस्टर, जो कि रिप्लेसमेंट हो गया मेरे पास किसका, वो मेरे पास हो गया इस वाले 6 ओम के रजिस्टर और इस वाले 6 ओम के रजिस्टर का, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई थी भाई, 12 ओम आई थी, राइट। और नीचे वाला जो रजिस्टर था वो हमारे पास 6 ओम का ही रहने वाला है। तो अब जो हमारे पास डायग्राम हो गया, ये पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था हमारे पास B। तो ये जो हमारे पास नया डायग्राम आ गया वो कुछ इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो हमारे पास में अब क्या है, अब भाई देखो करंट तो I था यहाँ से जो चला था, अब करंट I यहाँ से अगर चला है हमारे पास में, राइट, और इस वाले के अंदर कितना करंट पहुंचा भाई, इस वाले के अंदर पहुंचा करंट I1, और I1 अब इस रजिस्टर के अंदर से जाएगा I1 करंट, और इस वाले रजिस्टर के अंदर से कितना करंट जा रहा था, इसके अंदर तो I2 ही जा रहा था, और अब इसके अंदर कितना जाएगा, I2 जाएगा। दोनों भाई मिलेंगे यहाँ पे और कितना बन जाएगा, ये करंट I बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 12 ओम के रजिस्टर में भैया I1 करंट जा रहा है, और 6 ओम के रजिस्टर में कितना जा रहा है, वो जा रहा है I2 करंट। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे और यहाँ पे अपन को करंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको भाई, बताओ जल्दी से मुझे कि आपको करंट क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट और यहाँ पर करंट कैसा दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है, I1 और I2। तो ये वाला और ये वाला जो रजिस्टर है 12 ओम का, दैट इज 12 ओम, एंड 6 ओम का जो रजिस्टर है वो मेरे ख्याल में अब भाई कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। कैसे हो गए भाई, पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे रजिस्टर्स कैसे हो गए भाई, पैरेलल में हो गए। तो इनके लिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यार, जल्दी बताओ मुझको, पैरेलल वाला, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स भाई। यहाँ पे रजिस्टर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो पैरेलल वाला लगेगा। इज इट क्लियर? तो पैरेलल रजिस्टर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला, पैरेलल रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, पहला वाला रेजिस्टर कितना है भाई 12 ओम ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना है 6 ओम, तो प्लस हमारे पास में 1 अपॉन 6 ओम। इज इट क्लियर? तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, 1 अपॉन 12 1 और 6 को, तो हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा भाई 12 आएगा। 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है भाई 12 भी तो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 12 इसमें जाएगा 1 टाइम, और 6 इसमें कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी कितना 3 अपॉन 12। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास में 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगी भाई 3 अपॉन 12 को काट दो, 1/4 हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन 4 ओम, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा भाई हमारे पास में 4 ओम। तो बहुत ही सिंपल था यार, ये तो आराम से सॉल्व हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब भाई हमारे को वो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि सर अगर अपने पास में, अगर जो हमारे पास में जो रजिस्टर्स हैं, अगर उनके अंदर सेम वैल्यू ऑफ करंट जाता है तो दे आर इन सीरीज, एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है तो दे आर इन पैरेलल एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड, राइट, वाया सिंगल रजिस्टर, है ना, विच शुड हैव द वैल्यू ऑफ बोथ, मतलब विच शुड हैव द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द रजिस्टर्स, राइट। तो बहुत सिंपल सा भाई ये फंडा,
है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैंने बुक से कटिंग लिया हुआ है सिंपली भाई, क्योंकि जिससे कि आपको ये सॉल्व करने हैं तो भाई आपको इजी लगे और आपको समझ में आए कि भाई बुक में किस तरह से सवाल लिखा होगा, तो वो आप उसके साथ फैमिलियर भी रहें भाई, क्योंकि आपको फाइनली पढ़ना तो बुक से ही है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो आ गया, अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 तो यार बहुत ही ईजी है भाई, इतना ईजी सवाल तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, बच्चे खुद ही कर लेंगे, बट फिर भी यार क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बताना तो पड़ेगा ही, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे ये जो भाई सिंपल सी बात है, आई करंट मान लेते हैं, ए से चलना चालू करता है और यहाँ पे हमारे पास में आई के पास में दो रास्ते आते हैं ऑब्वियसली यार, यहाँ पे I1 करंट चला जाएगा और यहाँ पे I2 करंट चला जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा इजीली, और इस वाले रजिस्टर के अंदर जाएगा I2 और इस वाले रजिस्टर के अंदर जाएगा कितना भाई I1 करंट जाएगा, और दोनों मिलके एडअप हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा सवाल यार, बिल्कुल सिंपल है। इस वाले के अंदर जा रहा है I1 करंट और इस वाले के अंदर जा रहा है I2 करंट, दोनों हो गए पैरेलल में, दोनों हो गए पैरेलल में, और इनको ऐड कर देना, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का भाई फॉर्मूला लगा दोगे आप, कौन सा फॉर्मूला रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का जल्दी से मुझे बता दो भाई, 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें आप R1 इसको मान लेंगे, R2 इसको मान लेंगे, चाहेंगे तो आप इसको R1 मान लेंगे और इसको भी R2 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको निकाल लेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर भाई, आ जाएगा। चलिए फोर्थ, ओ माय गुडनेस, ये तो कुछ ज़रा गंदा सा सवाल लग रहा है भाई, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है क्योंकि ये कुछ कठिन नहीं होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं ए और बी के बीच में, किसके बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, राइट। तो देखिए यहाँ पे घबराने वाली कोई बात ही नहीं है बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और सिंप्लीफाई करके सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, बट आप लोगों को इसको इसी में देख लेना है क्योंकि आप हो गए हैं होशियार बच्चे, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप हैं होशियार, ठीक है। तो आपको इसमें ही देख लेना और उसमें ही समझ में आएगा आपको बिल्कुल आराम से। देखिए यहाँ से करंट बाबा चलते हैं, बाबा करंट यहाँ से चलते हैं, मिस्टर करंट यहाँ से पहुँचते हैं आई। अब आई को पॉइंट ए पर जाने के बाद भाई मेरे ख्याल में दो रास्ते दिखाई दे रहे, जा रहे नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है कुछ पार्ट ऑफ करंट। तो भैया यहाँ से मान लो I1 करंट चला और इधर से चला I2 करंट, कितना चला भाई I2 करंट चला, है ना। अब I1 करंट बेचारा यहाँ से पहुंचेगा इस 2 ओम के रजिस्टर में, फिर वो बेचारे को कोई और रास्ता तो है नहीं, वो बेचारा सीधा सीधा चला जाएगा, मिस्टर आई के पास कोई, I1 के पास कोई रास्ता नहीं है, तो बेचारे यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से चले आ रहे हैं मिस्टर I1, देखिए जाते हुए दिख रहे होंगे आपको मिस्टर I1, तो यहाँ से भी I1 पहुंचे भाई इस वाले रजिस्टर में, और ये I1 यहाँ जाके बी पॉइंट तक पहुँच गए, और ये जो I2 जा रहे थे साहब I2 यहाँ से ये सीधे सीधे पहुँच के मिस्टर I2 यहाँ पहुँच गए, कहाँ पे बी पे पहुँच गए, तो I2 पहुँच गए यहाँ से होते हुए, राइट, और ये बी पे पहुँचने के बाद दोनों मिल गए I1 प्लस I2, और यहाँ पे करंट कितना पहुँच गया भाई I पहुँच गया, अरे करंट कितना पहुँच गया I पहुँच गया, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में, सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, राइट। अब देखिए भाई इस रजिस्टर के अंदर, इस वाले रजिस्टर के अंदर और इस वाले रजिस्टर के भी अंदर, भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर कर दूं दूसरे कलर से बना के, समझ आ रहा होगा वैसे मेरे बच्चों को, बच्चे बड़े होशियार हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से सर जो अपने पास में ये वाला रजिस्टर है इसके अंदर करंट, इस वाले रजिस्टर के अंदर करंट और इस वाले रजिस्टर के अंदर करंट कैसा है भाई, सेम करंट है, सेम करंट। सेम करंट का मतलब होता है कि भाई इनका जो कनेक्शन है वो कैसा है, सीरीज में है, तो इनकी इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। चलिए इसको नाम दे दे, क्या नाम दे दें, चलिए आप बोल रहे हैं नाम दे दे तो दे देते हैं R1, इसको मान लीजिए आप R2, इसको मान लीजिए आप R3 और इसको मान लीजिए आप R4। तो भाई R2, R3 और R4 जो है ना वो हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी भाई 1/R2 प्लस 1/R3, वो तो आप जो भी नाम लेट कर लेना, 1/R4, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में ये सिंपली आ जाएगा भाई 2 + 2 + 2, ये कितना आ जाएगा भाई 2 + 2 + 2। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी, गलत फॉर्मूला लिख दिया, गलत फॉर्मूला लिख दिया, इट्स एन एरर, राइट, राइट। तो ये हमारे पास में जो हमारे पास आ गया वो ये आ गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, भाई सीरीज का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 ओम,
राइट। तो ये कितना आ गया भाई, वो हमारे पास में आ गया कितना, हमारे पास आ गया 6 ओम। इज इट क्लियर? तो इन तीनों की जो रेजिस्टेंस आ गई, इन तीनों की जो रेजिस्टेंस आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 6 ओम, राइट। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस ए के वायर को ऐसे ही रहने दिया अभी वाला टाइम बिंग, और ये वाले वायर को जहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था हमारे पास, कौन सा, R1 रजिस्टर लगा हुआ, उसको ऐसे ही रहने दिया, और बी को हमने ऐसे ले लिया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में, ये वाला जो पॉइंट हो गया ये बी हो गया, ये वाला पॉइंट जो हो गया वो ए हो गया। बट हमारे पास हमने इस वाले रजिस्टर को R2 को, R3 को और R4 को रिप्लेस कर दिया, राइट। R1 सॉरी R2 R3 R4 को रिप्लेस कर दिया एक रजिस्टर से, सिंपली किससे, एक रजिस्टर से, एक रजिस्टर से, और जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया अब 6 ओम का आया, और यहाँ पे है 2 ओम का रेजिस्टर।